हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ट्रेडिफाई। और आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे मार्क करते हैं, तो मैं आपको चार्ट पर बताने वाला हूं। चलिए देरी न करते हुए मैं आपको बता देता हूं चार्ट पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल उठाना है और इस तरीके से ड्रैग कर देना है, ठीक है। और एक पाद उठाना है ये, और इस तरीके से जो है इस तरीके से करते हुए एक इस तरीके से आता है सपोर्ट पे मार्केट। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आया और मार्केट जो है एक पुल बैक दिया, और ये थर्ड अटेम्प्ट में आके मान लो अगर टेस्ट करता है इस तरीके से वीकनेस, तो आप समझ जाओ कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो सपोर्ट पे जो बायर्स बैठे हुए हैं जो बार बार बाई कर रहे हैं, तो यहाँ से एक जो शार्प एंट्री आई है और यहाँ से जो शार्प एंट्री आई है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया था। लेकिन यहाँ से जब वीक हो गया मार्केट, तो यहाँ पे अब जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है मार्केट, क्योंकि इतने बायर्स यहाँ पे हैं ही ना। तो जब बायर्स जो है नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो मार्केट जो है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और उन्हीं के सेलर के कारण जो है मार्केट जो है नीचे को ब्रेकआउट देता है। क्योंकि ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि जिस साइड लिक्विडिटी होगी मार्केट को उसी साइड लेके जाना है। तो जो सपोर्ट पे जो बाय किए हुए बैठे थे बायर्स, उनके स्टॉप लॉस जो थे वो नीचे के साइड थे, तो इसी तरीके से मार्केट जो है नीचे गिरा। तो सपोर्ट पे कौन आ जाता है? बायर्स, क्योंकि यहाँ से जो है एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, ठीक है, फिर और स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, फिर और स्ट्रॉन्ग आ गए मान लीजिए। फिर उसके बाद में जो मार्केट जो है एक वीकनेस सा दिखा रहा है, तो यहाँ पे हाईली चांस है मार्केट जो है नीचे जाएगा, अपसाइड नहीं करेगा रैली। इसी तरीके से क्या होता है, इसको हटा देते हैं नीचे करके, और ये जो है एक रेजिस्टेंस है। और जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो रेजिस्टेंस पे कौन सेल करता है? सेलर, ठीक है। इस तरीके से मार्केट मान के चलिए ये गया और ये सेल किया लोगों ने, ठीक है। फिर से दूसरी बार गया, फिर से मार्केट में सेल किया लोगों ने, ठीक है। चौथी बार मार्केट फिर से गया और फिर से सेल किया, तीसरी बार। फिर यहाँ से क्या दिखा रहा है, ये वीक दिखा रहा है, मतलब टेस्टिंग कर रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर जो है वो वीक हैं। तो यहाँ से हाईली चांस है इस तरीके से मार्केट जो है कंटिन्यू करे, क्योंकि सेलर्स की जो है स्टॉप लॉस जो है वो इसी डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में रहेंगे तो मार्केट जो है लिक्विडिटी उठाने के लिए उसी डायरेक्शन जाएगा जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस होंगे। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से साफ एक रैली इस तरीके की दे, हो सकता है आपका अकाउंट भी उड़ जाए अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो इसी तरीके से ड्रैग किया जाता है। अब मैं जो है आपको चार्ट पे जो है प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाते हैं और यहाँ तक जो है देखते हैं मार्क करके, ठीक है। यहाँ एक, ये देखें। अब यहाँ से कई बार, मतलब फर्स्ट बार आया जब यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, कितनी तेज़ी से गिरा है। दूसरी बार और तेज़ी से गिरा है, ठीक है। तीसरी बार वो वाली बात नहीं है, मतलब एक वीकनेस वाली बात है इसमें यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये चौथी बार और थोड़ा सा और तेज़ी में गिरा है ये मार्केट। तो अगर ये पांचवी बार अगर इस तरीके से जाता है और इस तरीके से टेस्टिंग करता है, तो हाईली चांस है ये मार्केट जो है अपसाइड के लिए रैली देगा। क्यों देगा? उसका रीज़न है क्योंकि सेलर जो हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्टिव थे, और यहाँ वो यहाँ से और यहाँ से इतने एक्टिव नहीं हैं। और हो सकता है यहाँ से अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर वीक टेस्टिंग करता है तो मार्केट जो है एक ब्रेकआउट देगा, क्योंकि उनका ब्रेकआउट देने का मतलब है कि यहाँ पे जो है इस साइड अप साइड में यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगे हुए, स्टॉप लॉस, स्टॉप
लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस हैं लगे हुए किनके, सेलर्स के। तो उन्हीं को उठाने के लिए मार्केट जो है अपसाइड जाएगा। अब देखते हैं सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ से ड्रैग करेंगे मार्केट और यहाँ तक ले जाएंगे। अब ये भी देख सकते हैं कि कैसे करके मतलब जोन मार्किंग भी करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, ये तीसरी बार लिया और चौथी बार। ठीक है, अभी फिर से दोबारा से करके देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से जो है एक बार सपोर्ट मार्केट ने लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, ये तीसरी बार लिया और ये चौथी बार लिया। अब मार्केट जो है मान लो यहाँ पे ये वीक टेस्टिंग का बना रहा है, वीक टेस्टिंग। तो अगर ये ऊपर नहीं जाता और यहीं पे इस तरीके से आता है वीक टेस्टिंग बना के, तो मार्केट जो है यहाँ तक भी आ सकता है। क्यों आ सकता है मार्केट, उसका भी रीज़न है। और जो सपोर्ट पे जो बाय करके बैठे हुए हैं ये लोग, ये यहाँ तक गए ये रैली। ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ तक गई है शार्प एंट्री। ठीक है, यहाँ तक भी गई है। अब यहाँ से ये एक रैली करी है इसने। अब यहाँ आके अगर ये इस तरीके से अगर दिखाता है वीक टेस्टिंग, तो हो सकता है मार्केट इस तरीके से जाए, क्योंकि सपोर्ट पे जो है, सपोर्ट पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हैं बायर्स के। क्योंकि यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा तो उनके भी स्टॉप लॉस यही है। यहाँ से बाय कर रखा है लोगों ने, इनके भी स्टॉप लॉस इसी साइड हैं। और यहाँ से भी लोग बाय कर रहे हैं, तो बाय कर रहे हैं और मार्केट जो है वो वीक है। तो वीक है, यहाँ पे बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर जाए, ये हाईली प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से गिरने के हाईली चांस है मार्केट के, क्योंकि सपोर्ट पे बायर्स जो रिटेल्स बायर्स होते हैं वो अपना बाई साइड के लिए पोजीशन बनाते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं उसके नीचे, जस्ट नीचे। अब ये जो एक स्विंग लो है ना, हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे मार्केट। तो यही सब चीज़ एनालिसिस करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों का आना बहुत ही कंपलसरी है। अगर ये आप नहीं सीख रहे हैं, अगर आप बिगनिंग फेजेस में हैं, मैं जो प्रो ट्रेडर हैं उनके लिए नहीं है ये, जो मतलब शुरुआत से सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन दोनों का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो आप जो है मार्केट में मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ सकते। अगर आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना है तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन दोनों का सीखना ज़रूरी है। अगर ये सीख लेंगे तो आपको मार्केट का नेचर समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट करता क्या है, कौन कहाँ पे बाई करता है, सेलर्स भी हैं कहाँ पे सेल करते हैं और बायर्स भी हैं कहाँ पे बाई करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी तो हैं, लेकिन ये जो है एक मतलब ट्रेडिंग की नी है। ट्रेडिंग जो है इतनी सिंपल भी नहीं है और इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर ज़्यादा हार्ड बनाओगे तो बहुत हार्ड हो जाएगी, और इसको अगर सिंपल सिटी में रखेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ आपके माइंड गेम का खेल है, और अपना जो है डिस्ट्रैक्शन इधर उधर की छोड़ के, और जो है एक लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको सीखेंगे और इसको समझेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। और अगर आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म में अगर इसको देख रहे हैं और जल्दी जल्दी अगर आप पैसा बनाने की या मतलब जल्दी इसमें ग्रो होने की सोच रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लर्निंग करिए। लर्निंग के पर्पज़ से जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है सीख सकते हैं। जब सीख जाएंगे तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, और जितना आप इसको एक्साइटेड बनाएंगे उतना ही आपसे ये दूर जाएगी। जितना आप इसको बोरिंग साइड लेंगे उतना ही आप में जो है ग्रहण होती जाएगी। तो सोचना आपको है कि मतलब क्या करना है, सीखना है या बिना सीखे करना है। तो ये जो है आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कैसे लेंगे। अगर आप इसको सीख के करेंगे तो आपको रिजल्ट अलग दिखेंगे, अगर आप बिना सीखे करेंगे
तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। आपके जो है जितनी भी आप मान लो कितनी भी कैपिटल ले आओ और अगर आप सीखे हुए नहीं हैं और आप पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो वो पैसा बनेगा नहीं, आपका सारा पैसा मार्केट खा जाएगा। ये आप जो है बात नोट कर लें मेरी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अगर और जो मैंने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताया है, और अगर आपको इसमें जो भी मतलब दिक्कत आई हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और ऐसी तरीके की वीडियो और भी आती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।